नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। अब देखिए महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था ब्रह्मांड के बारे में बताया था। और जो ब्रह्मांड है उसके बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट क्या बोला था, जैसे टॉलेमी ने क्या बोला था, केपलर ने क्या बोला था, ये हमने पूरा कंप्लीट बताया था। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर ये भी तो कभी रीजन हो रहा होगा ना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद से तो ये साइंटिस्ट जो है उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए जो इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की कैसे हुई, हमने फिगर हमने बना रखा है, फिगर के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसकी उत्पत्ति देखिए बहुत पहले वर्ष एक इसमें कहा गया था, जो साइंटिस्टों ने खोजा था, उन्होंने कहा था कि एक सिमटा मतलब एक ऐसा ग्रुप था, उस ग्रुप में कई मॉलिक्यूल्स भरे हुए थे और ये इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स थे, इसमें परमाणु भरे हुए थे। और ये अचानक में विस्फोट हो गया। अचानक में विस्फोट कैसे हो गया, जो यहाँ पे भरे हुए थे उसमें तापमान, उसके बाद से एनर्जी, ऊर्जा, यानी हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी होने की वजह से इसमें काफी प्रेशर हुआ और अचानक में महाविस्फोट हुआ। और जैसे ही महाविस्फोट हुआ तो यहां से जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो बहुत तेजी से फैले, क्योंकि इसमें हाई एनर्जी था, हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी और प्रेशर की वजह से इतना तेज महाविस्फोट हुआ कि चारों तरफ से फैल गया। अब देखिए कुछ ऊपर की तरफ फैला। अब ऊपर की तरफ जब फैला तो ये अलग अलग जगह के मॉलिक्यूल्स इसके छिटक गए और ये हमने बताया कि इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं। इसके आगे वाले टॉपिक पे हम लोग जो समझेंगे वो गैलेक्सी के बारे में समझेंगे, जिसको आकाशगंगा बोलते हैं। आकाशगंगा जो होता है वो खुद इनफाइनाइट में ही आकाशगंगा होता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है। इसका मतलब अनगिनत तारा, मॉलिक्यूल्स, ग्रह, प्लेनेट जितने भी आते हैं सौरमंडल, सब इसी में से आते हैं। तो विस्फोट के कारण ये अलग अलग इसके अणु जो होते हैं वो छिटक गए। और ये कब हुआ था, ये लगभग 14 अरब वर्ष पहले हुआ था। 14 अरब वर्ष पहले ये घटना हुआ था, बिग बैंग यानी महाविस्फोट का घटना जो हुआ था वो 14 अरब वर्ष पहले हुआ था। और ये बहुत तेजी से फैला और अभी भी ये फैलता हुआ जा रहा है। साइंटिस्टों का कहना है कि एक टाइम ऐसा आएगा, यानी ये विस्फोट तो बहुत भयानक हुआ और ये फैलता हुआ, देखिए हमने फिगर बना रखा है, ये फैलता हुआ ही जा रहा है। और अचानक में एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तरह से, मतलब एक पुंज में, महाक्रंच में सिमट करके ये ब्लैक होल में नष्ट हो जाएंगे। यानी जो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऐसा टाइम आएगा, एक टाइम कि वो पूरे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद महाक्रंच की तरह ये ब्लैक होल में नष्ट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिग बैंग का सिद्धांत 13 से 14 वर्ष पहले हुआ था। यानी जो महाविस्फोट की घटना हुआ था वो 13 से 14 अरब वर्ष, 13 से 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड था जो सिमटा हुआ था। हमने बताया कि यहाँ पे ये पूरे काफी टेम्परेचर और प्रेशर में यहाँ पे इकट्ठा थे। उसके बाद से अत्यधिक तापमान एवं दबाव के कारण महाविस्फोट हुआ। ये अचानक में महाविस्फोट हुआ और इसी की वजह से ये फैल गया। ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, जो एक समय महाक्रंच के रूप में एक ही बिंदु पे समाहित होकर के ब्लैक होल में ये नष्ट हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, ये 14 अरब वर्ष से पहले घटना हुआ था। तो ऐसे समझ लीजिए अरबों वर्ष बाद ऐसे घटना होगा, पूरी जब ये नष्ट ब्लैक होल में नष्ट होंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब ये अरबों वर्ष बाद होगा, पता नहीं, इसका कोई कंफर्म टाइम नहीं है। और ये महाविस्फोट सिद्धांत का जो थ्योरी दिया था इन्होंने, वो जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतेयर ने ही सबसे बेहतरीन सटीक दिया था और इसको ही माना जाता है। तो इन्होंने जब दिया था 1896 में दिया था ये बिग बैंग थ्योरी दिया था कि महासिद्धांत जो है महाविस्फोट हुआ था, ये जॉर्ज लेमेंतेयर ने बताया था। लेकिन इसको पूरी तरह से विस्तार किसने किया था, वो जॉर्ज वैगनर ने किया था। जॉर्ज वैगनर ने किया था 1967 में। वैगनर ने 1967 में पूरी तरह से खोजबीन करके विस्तार से
बताया कि हाँ ये बिग बैंग थ्योरी के वजह से ही ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और आज भी ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत क्या है। और इसका एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसका थ्योरी जो उन्होंने बताया था वो जॉर्ज लेमेंटियर ने 1896 में बताया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इसी के टॉपिक पे मिलते हैं, गैलेक्सी आकाश गंगा के बारे में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।